अकबर को इत्र का बहुत शौक था। वह विदेश में अपने लिए कीमती इत्र मंगवाता रहता था। एक दिन बादशाह की वर्षगांठ थी। महल के बगीचे में विशाल मंडल बनाया गया था। उसमें मखमल के गद्दी तकिए लगाए गए थे। उन पर बादशाह, अकबर के दरबारी और मेहमान बैठे हुए थे। एक के बाद एक मेहमान आते, अकबर को भेंट देते और मंडप में अपनी जगह बैठ जाते। अकबर का एक दरबारी मेहमानों को पान, सुपारी और इत्र का फाहा दे रहा था। अकबर के पास बैठे हुए एक मेहमान को इत्र का फाहा देते समय इत्र की एक बूंद गड्डी पर गिर गई। अकबर ने उसे देखा। तुरंत उसने एक उंगली से इत्र की बूंद लेने का प्रयत्न किया, लेकिन व्यर्थ। बूंद गद्दी की रुई से गहराई तक उतर चुकी थी। पास बैठा बीरबल यह देख रहा था। अकबर की नज़र उस पर पड़ी तो वह शर्मा गया। बीरबल ने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अकबर के मन में यह बात नहीं निकली। पूरी रात अकबर को नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे। बीरबल मेरे विषय में क्या सोचता होगा? अरे, मैंने भी यह क्या किया? इत्र के एक बूंद पर अपनी नियत बिगाड़ दी। वह किसी से कह देता तो लोग कहेंगे इतना बड़ा बादशाह, इतना कंजूस। अब मैं बीरबल को दिखा दूंगा कि मेरे मन में इत्र की कोई कीमत नहीं है। उसे भी मालूम हो कि कीमती से कीमती इत्र गिर जाए तो भी मैं उसका परवाह नहीं करता। दूसरे दिन अकबर ने महल के हौज को खाली कराया। उसके पास इत्र की जितनी शीशी थी उसने सारी हौज में उड़ा दी। फिर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसे भी इत्र चाहिए वह बादशाह के हौज में ले जाए। लोगों ने झुंड के झुंड महल के हौज के पास इकट्ठे हो गए। हौज के पास अकबर अभिमान से सीना तान कर खड़ा था। उसने सोचा, अब बीरबल को मालूम होगा कि बादशाह अकबर के लिए इत्र की कोई कीमत नहीं है। थोड़ी देर बाद बीरबल वहां आ पहुंचा। उसे देखकर अकबर ने गर्व से कहा, कहो बीरबल, मजे में तो हो। इधर देखो, कितने सारे लोग यहाँ इत्र लेने आए हैं। बीरबल ने शांति पूर्वक जवाब दिया, जापना, बूंद से गई प्रतिष्ठा हौज से नहीं लौटती। इत्र की एक बूंद के लिए अकबर ने बीरबल के सामने अपनी आबरू को दी। यह आबरू हौज भर कर इत्र लुटा देने पर भी वापस नहीं मिली। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत उदास हो गया, पर बीरबल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बादशाह की उदारता की प्रशंसा करने लग गया। बादशाह के चेहरे पर मुस्कान खिल गई।